रिकॉर्ड कर रही हूँ, कर रही हूँ मैं। चलिए, एसक्यूएल में आपके न्यूमेरिकल और एक कुछ क्लॉजेस रह गए थे, वो मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, एक तो डिस्टिंक्ट क्लॉज है हमारा, वो रह गया, और काउंट फंक्शन से फिर हम स्टार्ट करेंगे सारे फंक्शंस इन योर एसक्यूएल। ठीक है, सो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन नहीं आती। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। और मैम एंट्री भी दे दो हाँ दे दी बेटा, दे दी, दे दी। ओके। मेरे पास यहाँ पे इनबिल्ट डेटाबेस है वर्ल्ड का, जिसमें मेरे पास कंट्री नाम का एक टेबल है, जिसमें मेरे बहुत सारा डेटा है। ये सारे फील्ड जो है मेरे कॉलम्स हैं इन योर डेटा, इन योर टेबल कंट्री। ठीक है, अब शो कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। मैम इतना सारा डेटा का है, ये आपने कहीं से दिया था या ये फिर इनबिल्ड है, डिफरेंस था? आपके में भी कुछ ना कुछ इनबिल्ड टेबल जरूर बना होगा। ठीक है, so there are 239 rows in it. ठीक है, एंड अब इनमें क्या करना है, अब देखो तुम, हर एक कंट्री का अपना एक कॉन्टिनेंट होता है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? 5 कॉन्टिनेंट है ना? मैम 7 है। 7 है। 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, नेम नाम का है कॉन्टिनेंट। अब अगर मुझे कॉन्टिनेंट डिस्प्ले कराने हैं फ्रॉम दिस टेबल, तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, कमांड बताओ। सिलेक्ट कॉन्टिनेंट फ्रॉम, जो टेबल का नाम है एंड ऑफ द लाइन। कॉन्टिनेंट कॉलम है ना? हाँ, हाँ सही। सिलेक्ट कॉन्टिनेंट फ्रॉम, जो टेबल का नाम है कंट्री और एंड ऑफ द लाइन। अब हर एक कॉन्टिनेंट जो है ना, हर एक कंट्री का अपना कॉन्टिनेंट है। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आएंगी, तो उन सारी कंट्रीज के आगे उसका कॉन्टिनेंट लिखा होगा। ठीक है, अब अफ्रीका है, इतने सारे आपके जो कॉन्टिनेंट्स है स्पेसिफिक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर कहीं पे नल वैल्यू होती, वैसे 239 रोज थी, इसमें भी 239 आ रहा है, दैट मींस कोई नल वैल्यू नहीं है इसमें। इफ द क्वेश्चन सेज कि जस्ट नीड टू चेक कि कौन से कॉन्टिनेंट है, यानी कि वी नीड टू रिमूव द रिपीटेशन। अब जैसे यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, ये सारे रिपीट भी हो रहे हैं, हमें रिपीट के बिना ही सिर्फ डिस्प्ले कराना है कि कौन से कॉन्टिनेंट है। तो फॉर दैट वी यूज डिस्टिंक्ट क्लॉज। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, किसको डिस्टिंक्ट करना है, कॉन्टिनेंट को फ्रॉम कंट्री। तो रिपीटिशन हट जाएगी। ठीक है, जहां जहां पे भी रिपीटिशन हो रही थी, एशिया की, अफ्रीका की, इन सब की, तो वहां पे आपकी रिपीटिशन हटते, सिर्फ डिस्टिंक्ट क्लॉज लगाने से आपकी रिपीटिशन हट जाएगी, और कॉन्टिनेंट जो स्पेसिफिकली सिंगल सिंगल है वो आ जाएगा। ठीक है, ये 1 मार्कर में भी आता है कि विच क्लॉज डू वी यूज टू रिमूव द रिपीटिशन, तो दैट इज अ डिस्टिंक्ट क्लॉज। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है 100%। इंपॉर्टेंट लिख के कॉपी में लिख लो इसे। मैम क्या आता है, एक बार फिर से बोलना।
रिपीटिशन हटाता है ये। रिपीटिशन मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। बेटा देख, एशिया है, पूरे टेबल में एशिया कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? ये देख रहा है तो कितनी बार हो रहा है, अफ्रीका कितनी बार हो रहा है। वो कह रहा है कॉन्टिनेंट रिपीटिशन हटा दो और सिर्फ कॉन्टिनेंट जो सिंगल सिंगल है वो दे दो, तो तब वो डिस्टिंक्ट से आता है। ओके ओके, फिर मतलब जितने ठीक है? कॉन्टिनेंट आपने मतलब हैं वो सारे आ गए, हाँ, अब पर क्वेश्चन आता है कि रिपीट नहीं होंगे। कितने कॉन्टिनेंट है वो काउंट करके बताओ, कितने नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट से काउंट करो। तो वो हम उसके लिए यूज करते हैं फंक्शन, काउंट फंक्शन। तो आज हमने करने थे कुछ फंक्शंस। सबसे पहले हमने करना है काउंट। अगर मैंने लिखा काउंट, फंक्शन की क्या पहचान होती है? ब्रैकेट। वेरी गुड। काउंट कॉन्टिनेंट कितना आएगा? 239 आएगा आंसर, क्योंकि इसने कॉन्टिनेंट कॉलम जो है ना उसमें काउंट करा है। अगर कोई नल वैल्यू होती तो वो दिखा देता 238, या 2-3 होती तो उस हिसाब से ये आंसर देता। अगर मुझे देखना है कि कितने कॉन्टिनेंट है रिपीटिशन के बिना, तो काउंट डिस्टिंक्ट कॉन्टिनेंट, तो आपको बता देगा देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द टेबल। मैम पर वो स्पेस नहीं छोड़ते ना बीच में, डिस्टिंक्ट और स्पेस नहीं कॉन्टिनेंट। छोड़ते मतलब? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो मेरे बोलो को बोलो, जो लगा जो मन में है बोलो। वो जो अंडरस्कोर वाला था कि कॉन्टिनेंट के मतलब डिस्टिंक्ट और कॉन्टिनेंट के बीच में जो अंडरस्कोर डालता है, हमने स्पेस दी है ना, तो वो पूछ रहा देखो, अब मैं तुम्हारे को दोबारा से बता रही हूँ, डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या करता है, आपकी रिपीटिशन को रिमूव करता है। अगर आपके पास जैसे नॉर्थ अमेरिका देख लो, ऊपर कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपका डिस्टिंक्ट क्लॉज से रिपीटिशन हटा के सिर्फ नॉर्थ अमेरिका है ना, तो उसको सिंगल टाइम दिखाएगा। लेट्स सपोज वो 50 बार ही आ रहा है, तो 50 की जगह सिंगल टाइम आएगा डिस्टिंक्ट लगाने से। रिपीटेड वैल्यूज को ये नहीं डिस्प्ले कराता डिस्टिंक्ट क्लॉज, वो होता ही रिपीटिशन को हटाने के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर नाउ? है। मैम ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ओशियाना। है कॉन्टिनेंट, है वन ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब जैसे मुझे ये डिस्प्ले कराना है कि हर एक कॉन्टिनेंट के आगे कितनी कंट्रीज है, लेट्स से एशिया में कितनी कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज है, तो वो कैसे डिस्प्ले होगा? सिलेक्ट कर देंगे, मुझे क्या करना है? काउंट नेम, कंट्री का नाम। मैम कोड नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा? मैम एक बार क्वेश्चन क्या था फिर से बोलना। मेरे को अब दिखाना है कि हर एक कॉन्टिनेंट कितनी बार आ रहा है, मतलब कितनी कंट्रीज के आगे आ रहा है, मतलब एशिया है तो वो कितनी कंट्रीज के अंडर है। तो वो देखते हैं, जैसे अब कंट्री का नाम है हमारे पास, हमें काउंट करना है कंट्रीज को। तो कंट्रीज कैसे काउंट होगी? नेम कॉलम से। ये नेम नाम का कॉलम के अंदर कंट्रियों का नाम है ना, तो हमें कंट्रीज को काउंट करना है। यस मैम। मैम फिर अपने सिलेक्ट काउंट लिखा, उसके बाद ब्रैकेट का अपने वो लिखोगे ना, कंट्री। कंट्री कितनी कंट्री होगा क्या है? हाँ, सिलेक्ट कंट्री को मेरे को काउंट करना है, नेम को डिस्टिंक्ट कर देना है, कॉन्टिनेंट को देख फ्रॉम कंट्री। देखते हैं क्या आता है। कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक करिए क्या हमने कहीं? डिस्टिंक्ट स्पेलिंग तो ठीक है। सिलेक्ट कर देंगे हम
कमांड तो ठीक है। काउंट कर दे। इसके ऊपर लगा देंगे हम ग्रुप बाय क्लॉज। आपके स्कूल में ग्रुप बाय क्लॉज तो कराया ही होगा कि नहीं कराया? यस वो मैम क्या कर होता रहे है? हैं। ग्रुप बाय क्लॉज से मैं अब हम इसको पूछ करेंगे। काउंट करना है हमने नेम, डिस्टिंक्ट कंट्री कॉन्टिनेंट डिस्प्ले करना है, ग्रुप बना देंगे ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का अपना ग्रुप बनाएंगे, उस हिसाब से डिस्प्ले कराएंगे। अब क्या एरर है? मैम आपने डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्टिनेंट भी लिख दिया और ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट भी लिख दिया। आ गया। क्या करा, जो कंट्री के नाम है वो काउंट कर दिए, ग्रुप बना। नहीं समझ आया? आपकी नो आवाज चली गई। आपकी आवाज चली गई थी मैम। मैंने करा ग्रुप बनाया कॉन्टिनेंट का, उसमें काउंट कर दिए सारे नाम, यानी कि नॉर्थ अमेरिका का अपना ग्रुप बना दिया, उसमें जितने भी नाम आ रहे हैं ना नेम्स, लेट्स सपोज नॉर्थ अमेरिका, जिस नेम के आगे आ रहा है ना उसको काउंट कर दिया इकट्ठा एंड जस्ट डिस्प्ले कर दिया, एंड कॉन्टिनेंट का कॉलम भी डिस्प्ले करा है, ताकि इसका ग्रुपिंग बनाकर उस हिसाब से काउंटिंग हो सके। ग्रुप बाय कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट का ग्रुप बनाया कि नॉर्थ अमेरिका जहां जहां पे भी आएगा ना, तो वहां वहां पे नेम काउंट कर देगा। समझ आया? मैम ये काउंट नेम के बाद कॉमा डालकर हमने कॉन्टिनेंट क्यों लिखा? मैंने अगर ये कॉमा आगे कॉन्टिनेंट नहीं लिखा ना, तो वो सिर्फ काउंट करके सिर्फ काउंटिंग बताएगा। मुझे अगर चाहिए कि इसके आगे कॉन्टिनेंट का नाम भी डिस्प्ले हो, तो मुझे वो कॉलम भी डिस्प्ले करना पड़ेगा ना। यस मैम। ये ग्रुप यानी क्लस्टर बना देगा। किसका ग्रुप बनाएगा? कॉन्टिनेंट्स का। तो कॉन्टिनेंट में रिपीटिशन हो रही है, तो नॉर्थ अमेरिका का अपना ग्रुप बन गया, वो जिस जिस कंट्री के आगे आएगा उसको काउंट करके डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं ये करती, लेट्स से आपको मैं दिखा देती हूँ डिफरेंस। एक और कमांड कर लेते हैं, जिसको जैसे नमन को समझ नहीं आया। कॉन्टिनेंट है तो रीजन भी है, मैं आपको रीजन भी डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ क्या है। इतने सारे रीजन्स है, अब ये रीजन्स में भी रिपीटिशन हो रही है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कर देते हैं रीजन। मैम कोड नहीं दिख रहा, एक बार नीचे कर लो थोड़ा सा। सिलेक्ट करा डिस्टिंक्ट रीजन फ्रॉम कंट्री, तो सारी रिपीटिशन इस रीजन रीजन की भी आ गई। जैसे सेंट्रल अफ्रीका इज अ रीजन, तो वो भी कहीं पे रिपीटेशन हो रही है, तो रिपीटेशन हट गई। हटी कि नहीं हटी? Yes, ma'am. यस मैम। अब अगर मेरे को करना है काउंट कि ये रीजन कितने कंट्रीज के आगे, काउंट कर दिया, सॉरी काउंट करा मैंने नेम। काउंट ब्रैकेट में नेम रीजन फ्रॉम कंट्री मतलब। अभी कर रही हूँ बेटा, एक मिनट। अच्छा काउंट करा हमने फ्रॉम कंट्री, नेम्स काउंट करे ग्रुप बाय रीजन, तो रीजन अपना अपना ग्रुप बन जाएगा। उसके आगे जैसे अब सेंट्रल अफ्रीका है, वो अपना एक ग्रुप बना लेगा, वो जिस जिस कंट्री के नाम पे आएगा उस हिसाब से काउंटिंग आ जाएगी। अब जैसे सिर्फ मैंने काउंट नेम डिस्प्ले करा तो सिर्फ वही कॉलम आएगा, साथ में रीजन भी डिस्प्ले कर देते हैं।
तो उस हिसाब से काउंटिंग आ जाएगी। समझ आया सबको? डिस्टिंक्ट एंड ग्रुप बाय क्लॉज, काउंट, यस मैम क्लियर। मैम एवरीवन बस थोड़ा क्लियर? सा लैंग्वेज उसकी मतलब कंट्री रीजन की लर्न करना मुश्किल है मैम। इनको लर्न करने का तरीका बता दो थोड़ा। ये प्रैक्टिस है, लर्न करने का कोई तरीका है ही नहीं, इट्स ऑल प्रैक्टिस। ओ नेक्स्ट वी हैव हैविंग क्लॉज। कौन हैविंग सा क्लॉज क्लॉज? क्या होता है? जैसे अब वेयर क्लॉज होता है कंडीशन के लिए यूज करते हैं, राइट? ऐसे ही हैविंग क्लॉज होता है, बट उस वो जो होता है ना, वो सिर्फ ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। हैविंग देन कंडीशन। शो कर दो कंट्री के काउंटिंग नेम, रीजन, फ्रॉम कंट्री, ग्रुप बाय रीजन, हैविंग काउंट ऑफ नेम, मतलब जिस वही डिस्प्ले होगा जिनका काउंट नेम ग्रेटर देन 20 होगा, तो ये कंडीशन लग गई। बेटा समझ आया है? मैम थोड़ा डिफिकल्ट है थोड़ा डिफिकल्ट है ये वाला, तो आज कोई बात नहीं, हम लोग इससे ज्यादा नहीं करेंगे। हम न्यूमेरिकल जो हमारे फंक्शंस है पूरा वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बट लेकिन हम खिचड़ी मत पकाना, बस आराम से करो बट अच्छे से करो। ओके टेक वन मोर क्लास टू कंप्लीट वन सिलेबस, बट लेकिन इसको खिचड़ी मत पकाना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहती हूँ सारी कमांड्स को ना को भी नहीं अपने है। कॉपी में जरूर लिख लो, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। यस मैम ये बता दो उसका क्वेश्चन कैसे आएगा?
इसके बाद आप सारे एक एक करके मुझे इसका सारा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एंड यस, मैं आप लोगों को असाइन कर रही हूँ एक असाइनमेंट आपके ऊपर। मैंने आपको जितना भी बोला हैंड रिटन नोट्स के लिए, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं एंड यू हैव टू सेंड इट टू मी, आपके ऊपर ही, ठीक है। एंड वन मोर थिंग फॉर एवरीवन, जो भी आप क्लासेस मिस कर रहे हो, मैं रिपीट नहीं करवाने वाली। मैं आपको 2-2 3-3 स्लॉट दे रही हूँ। अगर फिर भी अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो तो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट लेकिन आप लोगों में से बिल्कुल वो नहीं है कि चलो आप जो टाइम 2 स्लॉट्स दे सकती हो तो वो 3 स्लॉट्स दे रही हो, फिर भी आप कुछ भी कॉपरेट नहीं कर रहे हो। सिर्फ कुछ दिनों की बात है, मैं चाह रही हूँ आप लोग प्लीज कॉपरेट कर लीजिए। रात की क्लासेस कर लीजिए, 9 की वजह 10 बजे करना तो 10 बजे शिफ्ट कर लेते हैं क्लासेस, पर लेकिन 9 बजे सही है। सारे अटेंड करो, मैं ये कह रही हूँ। एक बैच हम 10 बजे भी चला सकती हूँ मैं, बट लेकिन सारे करो। 5 बजे वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे? कोई बात नहीं, आप लोग कल असाइनमेंट सबमिट करेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। यू हैव टू सबमिट अपने हैंड रिटन नोट्स एसक्यूएल के। डू इट। डिस्टिंक्ट के लिए मैं आपको नीचे करके दे रही हूँ। कमांड्स लिखनी है। कमांड्स लिखो, हैंड रिटन जितनी नोट्स बच्चा एसक्यूएल करेगा। के जितने भी मैंने आपको करवाए हैं, राइट इट डाउन। तुम बोलो। लिख लिया बेटा ये वाले सारे कमांड्स कॉपी में? कौन सी कहाँ पे है? स्क्रीन पर दिख नहीं रहा? नहीं, कहाँ लिख रहे हो? अच्छा, ये जो अपने वो जो स्क्रीन एसक्यूएल वाली कह रहे हो? और क्या, और किसकी बोलूंगी? पाइथन की? हाँ, ये तो मैंने लिख ली। नहीं नहीं सबने नहीं, लिख लिया? मेरे को सबने लगा लिख लिया? ये तो लिख लिया। हाँ, अगरीमा, मेरे को लगा हार्दिक, नमन, सबने अपने कॉपी में लिख लिया। बेटा प्रैक्टिकल करते रहो, बहुत अच्छी बात है, पर मुझे हैंड रिटन नोट्स चाहिए इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट, एंड अदरवाइज आई हैव टू टॉक टू योर पेरेंट्स। अगर मुझे हैंड रिटन, अगर पता लगा ना कि आप कुछ भी मेंटेन नहीं कर रहे हो, आपने कुछ नहीं करा, तो आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। तो यू हैव टू मेंटेन हैंड रिटन नोट्स। तो वो आपका पीडीएफ के फॉर्म में बाय टुमारो यू हैव टू सेंड इट टू मी ऑन ऐप। ठीक है जी? Yes, ma'am. रिटन, आगे बढ़ जाओ। रिटन, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्स। मैं दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ, मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। मैम क्या बोल रहे हो? लिख लिया या नहीं लिख लिया? अग्रिमा, मैम ये लिख हार्दिक, लिया। नमन, Done, नव्या, ma'am. सानवी, स्नेहा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हार्दिक, आर यू देयर? नमन, नव्या, सानवी? यस मैम, लिख लिया, चैट पे बोल दिया मैं। अब एक एक करके आप मैंने भी स्क्रीन लिख शेयर लिया। करेंगे। हाँ, मैंने आपको बोला था कि आप अपना 10 रोज 5 कॉलम्स 10 रोज का एक टेबल बनाए। सबने बनाया हुआ है? मेरी ख्याल से नो प्लेयर मैम। वाला बनाया हुआ है नो सबने मैम। ना? हाँ प्लेयर वाला तो है, पर उसमें 10 रोज 5 रोज थी, 5 थी। बेटा, जल्दी से उसे कंप्लीट करो, थोड़ा बड़ा करो ताकि उसमें डिस्टिंक्ट क्लॉज से आप प्रैक्टिस कर सको। स्क्रीन शेयर करिए वासु। हमें एसक्यूएल का पासवर्ड कैसे चेंज होता है? वो नहीं होगा। वो नहीं होता? मैंने बड़ा लंबा रख दिया, वहां डालना अगर वो भूल गया ना बेटा कहीं पे भी किसी टाइम, तो एसक्यूएल चलेगा ही नहीं, कुछ भी कर ले। अच्छा, नहीं मेरे तो याद तो है, पर लंबा है बड़ा।
1 2 3 4 5 6 7 8 है। वासु तुम्हारा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा। अग्रिमा यू शेयर योर स्क्रीन। मैम मैंने कर दी स्क्रीन शेयर। What database, Naman? हाँ ये तुम्हारे पास अब जैसे है, इसमें कोई भी चीज, तुमने काफी चीजें रखी है पर रिपीटिशन नहीं है। यू शो योर डेटाबेसेस। अग्रिमा शो डेटाबेसेस। हमें मेरी स्क्रीन है, मैं बंद कर देता हूँ स्क्रीन। मैम वैल्यूज ऐड करने की कमांड होती थी, अपडेट वैल्यूज की वो। मैम हाँ जी। मैम वैल्यूज ऐड करने की कमांड होती थी, मतलब जो अपडेट वैल्यूज वाली का कमांड थी, वो याद नहीं आ अपडेट रही की है। अपडेट टेबल का नाम सेट अ वैल्यू। ओके अब डेटाबेस के अंदर यू नीड टू पहले यूज डेटाबेस नंबर, देन यू हैव टू शो टेबल्स। मैम टेबल का, मैम टेबल फिर टेबल का नाम ना। क्या हुआ, आपकी स्क्रीन नहीं दिखा रही? नमन यू कैन शेयर। मैम अपडेट में वो टेबल पे लिखना है, फिर टेबल का नाम ना। नमन वेरी गुड। अब तुमने डिस्टिंक्ट कर दिया ना, तो इससे रिपीटिशन लगी, काउंट करो। गुड।
यस, वेरी गुड। सबको समझ में आया है? एक बार ये सारे रीज्वाइन कर लीजिए प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज रीज्वाइन। मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ।